नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पहले की तरह सीधे जनता ही करेगी। इसके लिए सरकार बाकायदा अध्यादेश लाने वाली है। बदलाव के पीछे तर्क यह है कि महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इनको जनता से निर्वाचित होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है, कुछ भी बदलाव कर लें जनता इनसे खुश नहीं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कभी भी निर्वाचन आयोग निकाय की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस बीच शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय लिए गए एक और फैसले को बदलने की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। फैसले के मुताबिक महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष अब जनता चुनेगी। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव जनता की बजाय चुने हुए पार्षदों से करने का फैसला लिया था। हालांकि कोविड की वजह से चुनाव नहीं हो सके। इस बीच कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार आ गई। अब शिवराज सरकार इस फैसले को बदलने जा रही है, जहां महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव पहले की ही तरह सीधे जनता करेगी। निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें उसी आधार पर चुनाव होंगे। बदलाव करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। इसको आयोग को हम लोगों ने सूचित कर दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इसके लिए हम अध्यादेश लाएंगे। तर्क ये है कि महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इससे खरीद फरोख्त पर भी रोक लगेगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस को एतराज होना लाजमी है और हुआ भी ऐसा ही। तो कितने भी भारतीय जनता पार्टी ठटकरम करे, पहले वो सीधे चुनाव कराना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने कमलनाथ जी का फार्मूला स्वीकार करके जो है अध्यादेश निकाल दिया कि इसके बाद जो है इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अब फिर से वो डायरेक्ट चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। वो जैसे भी चुनाव कराना चाहें, उनकी दुकान बंद होना तय है। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से अनाचार की व्यवस्था, लोग आजीविका का साधन लोगों के खत्म हो गए। लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। लोग जो है खाने पीने से मोहताज हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब जिनके पास घर चलाने की स्थिति नहीं छोड़ी इस सरकार ने 16 साल 17 साल बाद, वो क्या चुनाव जीतेगी। इधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल की है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर नया अध्यादेश आने वाला है। मतलब सरकार किसी भी कीमत पर निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़ना नहीं चाहती है, इसलिए हर तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पंचायत निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। एक तरफ सरकार ने निकाय चुनाव में बदलाव किया है, इधर पंचायत और निकाय चुनाव पर बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का समय निर्वाचन आयोग को दिया है। निर्वाचन आयोग में इस मुद्दे को लेकर दिन भर बड़ी और अहम बैठक चली है। आगे बढ़ेंगे। गुना में काले हिरण के शिकारियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद भोपाल में सीएम शिवराज ने आपात बैठक भी बुलाई। ग्वालियर आईजी को हटाया और शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ के मुआवजे देने का सरकार ने ऐलान भी किया। देखिए रिपोर्ट। गुना के आरोन में शिकारियों और पुलिस की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसमें आरोन थाना एसआई, प्रधान आरक्षक और सिपाही शहीद हो गए।
वहीं घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें गुना के आला अधिकारी भी शामिल हुए। घटना स्थल पर देर से पहुंचने को लेकर सीएम ने ग्वालियर के आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया और डी श्रीनिवास वर्मा को इनकी जगह कमान दी है। सरकार ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई है और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारे परिवार के 3 जांबाज सदस्यों की मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के नहीं जा सकते। सख्त से सख्त कार्रवाई हमलावरों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। गुना के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह ने कहा कि सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ खड़ी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है। सारे नाम क्लियर हो गए और बहुत सख्त कार्रवाई उन सब पे की जाएगी। कहाँ के बताया जाए? कौन से नाम आए ना? एक अभी जो नाम आए हैं वो शाडोरा के एक है, बिदोलिया का एक है, बिदोनिया का भी एक है। ऐसे सब लगभग 7 लोग। पहले से ही 7 लोग टोटल 7 लोग के नाम आए। आज ही सारी सख्त कार्रवाई। स्थल पर गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। बहुत दुखद घटना है। उन परिवारों को, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन परिवारों को इस संकट को सहन करने की शक्ति मिले। मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और ये भरोसा जरूर देता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा देता हूँ। कानून से बढ़कर कोई नहीं। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। घटना बेहद ही गंभीर है और बदमाशों के, गुंडों के, अपराधियों के हौसले भी बयां करती है। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों की तलाश लगातार जारी। प्रशासन की कार्रवाई में आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जंगल की खाक छान रही है। इधर पहाड़ी पर भी सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। आगे बढ़ेंगे। सिवनी आदिवासी हत्याकांड मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। सिवनी एसपी के साथ पूरा थाना और चौकी स्टाफ को हटा दिया गया है। एसआईटी की टीम कल सिवनी जाकर पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सिवनी में गोमांस रखने के शक में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। राजेश राजौर को इसका प्रमुख बनाया गया है। रविवार को एसआईटी की टीम सिवनी जाएगी और 10 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया है। गुरई थाना के पूरे स्टाफ और संबंधित चौकी के पूरे स्टाफ को हटा दिया गया। साथ ही सिवनी एसपी पर भी गाज गिरी है। सीएम के निर्देश पर उन्हें भी हटा दिया गया है।
सिवनी आदिवासी हत्याकांड में एसआईटी चीफ एसीएस होम राजेश राजौरा को बनाया गया है। एडीजी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अखेतु सेमा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल श्रीकांत भनोट को एसआईटी का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। एसआईटी घटना के कारणों, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई, घटना को रोकने के उपाय के बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी। 10 दिन में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इसी महीने में 15 से 20 लोगों ने गोमांस को तस्करी के शक पर सिमरिया गांव निवासी धनसा इनवाती, सागर गांव निवासी संपत बट्टी और ब्रजेश को घेर लिया था। आरोपियों का कहना था ये गोमांस ले जा रहे थे। आरोपितों ने लाठी डंडों से तीनों की जमकर पिटाई की। इसी बीच किसी ने बदला पार पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तीनों को जिला अस्पताल लाया, जहां धनसा और संपत ने दम तोड़ दिया। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सिवनी कांड में सीएम शिवराज ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी कल सिवनी जाकर पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। एसआईटी अगले 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। इसके साथ ही एसपी के साथ पूरे थाना और चौकी स्टाफ को हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट्स की मौत के बाद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। विमानन विभाग से जुड़ी एक चिट्ठी में यह बात सामने आई है कि टेल रोटर की लाइफलाइन खत्म होने के बाद भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता रहा। कंपनी के तय मापदंडों के तहत 3000 घंटे की तक इसकी लाइफलाइन होती है, जबकि 3090 घंटे तक उड़ान भरी जा चुकी थी। ये चिट्ठी 23 अगस्त 2021 की है और कई सारे सवाल यहां पर खड़े करती है। देखिए रिपोर्ट। रोटर की गड़बड़ी हो तो पायलट को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसी खराबियों को वक्त रहते ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में 15 साल पुराने और बार बार खराब हेलीकॉप्टर को क्यों पूरी तरह ठीक किए बिना इस्तेमाल में रखा गया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के फिटनेस में लापरवाही को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हैं। तत्कालीन समय में जब हम सुकमा जिले के मैं प्रभारी था और एक कार्यक्रम के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वापस जा रहे थे, तो केसकाल घाट के नीचे स्थिति है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर अचानक 60-70 फीट नीचे एकदम बिल्कुल आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अब क्रैश होने वाला है। आज भी उस घटना को याद करके हमारा शरीर का रोम रोम सिहर जाता है। जो हेलीकॉप्टर बार बार बिगड़ता हो, उससे किसी को कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है? छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद शासन का पहला हेलीकॉप्टर मैना भी भोपाल से रायपुर लौटते समय साल्हेवारा के जंगल में क्रैश हो गया था और उसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। और इससे पहले कि अगस्ता हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त किया जाता, वह भी हादसे का शिकार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। विमानन विभाग की चिट्ठी ने सनसनी फैला दी है। ये चिट्ठी 23 अगस्त 2021 की बताई जा रही है। इस चिट्ठी में अधिकारियों को लास्ट वार्निंग मिली थी। स्टेट हैंगर के अधिकारियों को लास्ट वार्निंग दी गई थी। टेल रोटर की लाइफ खत्म होने से जुड़ी थी ये वार्निंग। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।